सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी। नया खबर है, नया अपडेट है जो आपके काम का है। इसको आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप भी उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और आपको अप्रैल मई जून की पेंशन नहीं मिली या फिर आप जुलाई का सितंबर के पैसे का इंतजार कर रहे हैं तो आपको पैसा मिलने वाला है। साथ ही हम पूरा अपडेट आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पैसे का जो आपका हक है हर महीने से अटका हुआ, यानी अप्रैल मई जून का। दोस्तों समाज कल्याण विभाग से जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक पेंशन पोर्टल पर चल रही तकनीकी खराबी, बड़े स्तर पर चल रहे भौतिक सत्यापन यानी वेरिफिकेशन की वजह से इस बार पैसे में देरी हुई है। सरकार फर्जी और अपात्र लोगों की छटनी कर रही। 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच या रुकी हुई पेंशन जारी हो जाएगी और रक्षाबंधन पर आपको आपका पैसा 3000 रुपए मिल जाएगा। विभाग का लक्ष्य है कि 10 सितंबर तक तो सभी के खाते में 3000 रुपए दे ही दिया जाए। लेकिन इसके साथ ये बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जुलाई अगस्त सितंबर की पेंशन का। क्या आपको 4500 मिलेगा या वही 3000 रुपए दिया जाएगा? तो दोस्तों नियम के अनुसार आपको 3000 की किस्त मिलेगी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट में 1000 से बढ़ाकर 1500 राशि कर दी है। तो अगर शासन आदेश पूरी तरह लागू हो गया है तो भाग्यशाली लाभार्थियों को इस बार 4500 रुपए की बम्पर किस्त मिलेगी। 2027 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब पेंशन धारकों को सीएम योगी साधना चाहेंगे। लेकिन रुकिए, यह पैसा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके कागजात बिल्कुल पक्के हैं। अगर आपकी पेंशन रुकी है तो तुरंत ये दो काम कर ले। पहला, अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर पेंशन का ई-केवाईसी कराएं। दूसरा, अपने बैंक खातों को आधार कार्ड या एनपीसीआई से लिंक करा ले। अगर खाता डीबीटी एक्टिव नहीं है तो सरकार की तरफ से भेजा गया पैसा बीच में ही अटक जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक वेबसाइट SSPY पोर्टल पर जाकर लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक कर ले, सब कुछ देख ले। अपने जिले के नाम के साथ कमेंट में जरूर बताइए कि आपको पेंशन मिल गई है अप्रैल मई जून की या नहीं, और जुलाई का सितंबर में आपको 4500 मिलेगा, इसकी कितनी उम्मीद है कमेंट करिएगा। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाइन फ्लू की खतरनाक आहट पर 3 बड़े डॉक्टरों की सलाह। डॉक्टर रवि मलिक ने बच्चों को सावधान रहने को कहा है। ये डराने वाली बातें हैं। दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू को लेकर बढ़ती चिंता के बीच डॉक्टरों ने इसका लक्षण, बचाव, वैक्सीन को लेकर जरूरी जानकारी दी है। डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर DK गुप्ता और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने बताया कि किन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। देखिए स्वाइन फ्लू अपना कहर बरपा रहा है, यही कारण है कि सावधानी रखनी होगी। बच्चों बुजुर्गों में ज्यादा सावधानी रखना जरूरी है। एक दूसरे के काफी करीब होते हैं और कई बार हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाते। स्कूलों में ग्रुप में रहते हैं, ऐसे में उनका ट्रांसमिशन का खतरा सबसे अधिक है। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, पहले से अस्थमा, COPD, डायबिटीज, हार्ट और किडनी की बीमारी जैसे समस्याओं से जूझ रहे बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत है। अचानक तेज बुखार और सूखी खांसी हो गई है तो सतर्क होना बेहद जरूरी है। खुद से एंटीबायोटिक लेना भी भारी पड़ सकता है, इसलिए पहले अगर बुखार होता है तो आप इसका चेकअप जरूर करा लें। लेकिन एक बड़ी घटना हो गई कोलंबो में। जी दोस्तों, भारत और श्रीलंका का मैच चल रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें यशस्वी जायसवाल श्रीलंका खिलाड़ी से भिड़ गए हैं। कोलंबो में सिर टकराने पर जायसवाल और फर्नांडो की 25% फीस कटेगी। यशस्वी के बोल्ड होने पर दोनों भिड़ गए थे, दोनों ने अपनी गलती मान ली है। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन यशस्वी जायसवाल और अथीसा फर्नांडो के बीच विवाद पर ICC ने दोनों को 25% की फीस काट दी है। खिलाड़ियों के खाते में एक डिमेरिटेड पॉइंट भी जोड़ा गया है। दरअसल फर्नांडो के एक ही ओवर में 3 चौका पड़ा था। उसके बाद फर्नांडो ने उसी ओवर में यशस्वी जायसवाल को बोल्ड मार दिया था। उसके बाद गहमा गहमी हो गई थी। दोस्तों 2 साल से अटकी है 5 डे बैंकिंग सर्विस। बैंक कर्मी हड़ताल पर जाएंगे। हर शनिवार छुट्टी के बदले रोज ज्यादा काम का प्रस्ताव, कामकाज ठप पड़ सकता है। देश भर के बैंक कर्मचारी और अधिकारी सितंबर और अक्टूबर में हड़ताल पर जा सकते हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU ने अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर पूरे देश में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें ये लोग बहुत लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं, सिर्फ हम 5 दिन काम करेंगे, सोमवार से शुक्रवार, शनिवार रविवार छुट्टी मांग रहे। दोस्तों सोना चांदी कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। हफ्ते का पहला दिन 1983 रुपए सोने का दाम बढ़ गया, 1,63,000 पहुंचा है। मैंने आपको बताया था कि 1,70 इसी अगस्त में पहुंचेगा और ये पूरी उम्मीद है कि 1,70 पहुंच ही जाएगा। इस महीने 20,000 रुपए महंगा हो चुका है सोना। चांदी आज 297 रुपए दाम गिर गया, 2,46,000 आया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस महीने का 20,000 घटा दे तो सिर्फ 1,43,000 का सोना था, लेकिन लोग लापरवाही किए, खरीदे नहीं। 1,70 1,75 जब पहुंचेगा उसके बाद लोग पछताएंगे। यशस्वी जायसवाल बोले कोई हद पार करेगा तो जवाब मिलेगा। श्रीलंकाई बॉलर से भिड़ंत पर दी सफाई, कहा बिना जाने फैसला न सुनाए। जायसवाल ने लिखा कोई हद पार करेगा तो उसे बताना होगा, यह भारत है, हम लड़ेंगे और जवाब देंगे।
इस बीच गोविंदा और सुनीता ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। तलाक की याचिका वापस लेने की खबर के बाद दोनों के रिश्ते पर फिर से सवाल उठ गए हैं। द्रोणाचार्य अवार्डी पर यौन शोषण का आरोप लगा है। पॉक्सो में केस हुआ है। 16 साल की पीड़ित की शिकायत, मैसेज करके जिम में बुलाया, गोद में बैठाया। तो आपत्तिजनक नारों से बचे, निर्धारित रूट पर ही निकाले जुलूस। ईद मिलादुन नबी को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है। मौलाना बोले शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए त्योहार। तो दोस्तों, राखी पर बसों में फ्री सफर करेंगी महिलाएं। 9 साल में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उठाया लाभ। बढ़ती भीड़ के बीच सुरक्षा पर फोकस भी रहेगा। रक्षाबंधन पर महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने बसों के संचालक और सड़क सुरक्षा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बताएं तो 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक बस यात्रा फ्री होगी। महिला यूपी परिवहन की बस में यात्रा कर सकती है बिल्कुल फ्री, और उसके साथ एक सह यात्री भी फ्री में यात्रा कर पाएगा। प्रेमानंद जी के लिए लेट कर चला भक्त। आपको बताएं तो हरिद्वार से वृंदावन पहुंचा। वही काशी में जबरदस्त भीड़ का ड्रोन विजुअल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सावन का आखिरी सोमवार था। काशी, अयोध्या और प्रयागराज में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ थी। काशी में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी और लाखों लोगों ने दर्शन किया है। श्रद्धालुओं ने कहा सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए बाबा के दर्शन मिल रहे। नमाज रोकने की मांग थी, नहीं मानी गई। वाराणसी में मंदिर मार्ग पर शिव सैनिकों ने नारेबाजी की। ज्ञानवापी जाने से रोकने पर भड़के हैं। विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सावन के अंतिम सोमवार को ज्ञानवापी परिसर में आदि विश्वेश्वर नाथ का जलाभिषेक करने जा रहे शिव सैनिकों को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज शिव सैनिकों ने मौके पर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन को पत्र सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया है। प्रयागराज में चाइनीज भंडारे में जमकर मारपीट हुई। जरा विजुअल आप देखिएगा। भीड़ बढ़ने के बाद हंगामा मचा। पिज्जा, चाउमीन, बर्गर के लिए जमकर लाठियां चली हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर के पास रविवार को आयोजित एक भंडारे में भीड़ बढ़ने से हंगामा हो गया। इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पे अब तेजी से वायरल हो रहे। इन वीडियो में कुछ लोगों के बीच मारपीट होती दिख रही। एक वीडियो में लाठी चलने जैसी स्थिति नजर आ रही। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पा रही, लेकिन बताया जा रहा है कि बर्गर, चाउमीन, टिकिया, फुल्की सहित विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड, चाइनीज आइटम वितरित करने का प्रचार किया गया। उसके बाद ये घटना हुई है। चार्ज लेते ही एसपी विनीत जायसवाल का एक्शन मोड सामने आ गया। सुल्तानपुर में मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए, 1 घायल है। लाखों के जेवरात और नकदी व असलहा बरामद हुआ है। दोस्तों, ईरान की करेंसी रियाल 20 लाख प्रति डॉलर पर पहुंच गई है। यह अब तक का सबसे निचला स्तर है। अमेरिकी प्रतिबंधों से बिगड़ गई है अर्थव्यवस्था। चीन में अंडर आर्म के बाल रंग रही हैं महिलाएं। बैल से खिंचवाई 31 लाख की कार। तलाक के बाद खुद से ही शादी किए। विजुअल आप देख सकते हैं। चीन में अंडर आर्म के बाल रंग रही हैं महिलाएं। बालों का कलर बदलना तो आम बात है, लेकिन चीन में महिलाएं अब अंडर आर्म के बालों को भी कलर कर रही। कोई नीला रंग चुन रहा तो कोई पीला रंग तो कोई गोल्डन। यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। बैल से खिंचवाई 31 लाख की कार। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में एक शख्स ने कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बनने पर अनोखा विरोध किया। उन्होंने अपनी 31,50,000 की कार पर चारा लाद कर बैल से खिंचवाते हुए सड़क पर निकल पड़े। 5 महीने से नहीं बनी आरसी। कई बार एजेंसी और कंपनी से संपर्क करने के बावजूद कार का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। एजेंसी ने उनसे नए नियम पर 54,000 रुपए जमा कराने को कहा। तलाक हुआ तो महिला ने खुद से ही शादी कर ली। अमेरिका में एक महिला ने एक ऐसी शादी की जिसमें कोई दूल्हा ही नहीं। मारिया लियोनार्ड नाम की एक महिला ने पति से तलाक के बाद खुद से ही शादी कर ली। उन्होंने अपनी 3 दोस्तों की मौजूदगी में शादी की और खुद से जिंदगी भर साथ निभाने का वादा कर डाला। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी उत्तर प्रदेश की, देश और दुनिया की। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज मिलता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।